हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। मैं स्मिता बिजलवान, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर 3 पीरियोडिसिटी। ठीक है, उसमें हम पीरियोडिसिटी पढ़ रहे थे। तो कुछ हमने जेड इफेक्टिव हमने पढ़ लिया था, क्या जेड इफेक्टिव होता है, कैसे कैसे जेड इफेक्टिव होता है, पीरियड में जेड इफेक्टिव कैसे होता है और एक ग्रुप में जेड इफेक्टिव कैसे होता है। उसके बाद हम पढ़ रहे थे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कैसे कैसे होती है, ग्रुप में क्या होती है, पीरियड में क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, और कितने टाइप्स की एटॉमिक रेडियसेस होती है। हमारे पास एटॉमिक रेडियस होती है, कितने टाइप की होती है वो हमने पढ़ लिया था। फिर उसको एक बार थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, प्रीवियस चीज को क्या थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि रेडियस कितने टाइप की पढ़ी थी हमने। रेडियस चार अलग अलग पढ़ी थी। एक हमने कोवेलेंट रेडियस पढ़ी थी, कोवेलेंट, ठीक है। एक पढ़ी थी कोवेलेंट, एक पढ़ी थी मेटेलिक, क्या पढ़ी थी, मेटेलिक। तीसरी पढ़ी थी वेंडरवाल रेडियस, ठीक है। और हमने क्या कहा था, ये कहाँ पाई जाती है, नोबल गैसेस में, जिस वजह से क्या होता है, नोबल गैस का साइज बड़ा होता है एक पीरियड में, सबसे बड़ा, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं, कंसीडर कंसीडर वो करते हैं वेंडरवाल रेडियस को कंसीडर, ठीक है। और अगला लास्ट हमने पढ़ा था कि हमारा आयनिक रेडियस, उसमें भी हमने पढ़ा था कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जब ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, ठीक है, ये क्या है हमारा, इस पीरियड जो कोई भी हमारा ये पीरियड है हमारा। तो इसमें क्या बताया था हमने, एटॉमिक, यानी कि यहाँ से यहाँ जाते हुए क्या होता है हमारा जो जेड इफेक्टिव होता है, जेड इफेक्टिव यानी कि एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की क्या अट्रैक्शन की पावर है वो क्या होती है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो हमारा साइज जो है वो क्या होता है, साइज हमारा डिक्रीज होता है। लेकिन किसको छोड़ के, एक एक्सेप्शन हमने क्या देखा था, सिर्फ नियॉन को छोड़ के। किसको छोड़ के, नियॉन। क्यों, नियॉन क्या कंसिडर करता है, नियॉन वंडरवॉल रेडियस को कंसिडर करता है, इसलिए उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, उसका साइज बड़ा होता है। समझ में आया, उसका साइज बड़ा क्यों होता है, ठीक है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो जेड इफेक्टिव है, जो जेड इफेक्टिव है वो क्या है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। क्या है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। क्योंकि जहां पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा वहां पे साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब एक चीज ये इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब ये डिक्रीज होगा तब ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो इससे हम कैसे वो करते हैं, शो करते हैं इससे ना, प्रोपोर्शन वाले साइज से, ठीक है। ये हमारे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा इससे, ठीक है। इतना समझ में हमें आ गया था, इतना हमने पढ़ लिया था। अब बात है जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे, कहाँ जाएंगे ग्रुप में, डाउन, टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे। जैसे कि ठीक है, जब हम ग्रुप में क्या जाएंगे, डाउन, टॉप से क्या जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, तो हमारा साइज क्या होता है, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज। रेडियस यानी कि साइज की बात हो रही है ना, यहाँ पे रेडियस बढ़ेगी। अगर हमारा कोई क्या है 2.5 के रेडियस है ना, तो उसका सर्कल अगर ये है, तो अगर हमारी कोई 3 की रेडियस है तो उसका सर्कल इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होगा। भले इतना डिफरेंस तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, 2.5 है, इससे क्या होगा, बड़ा सर्कल बनेगा हमारा, है ना। यानी कि जो हमारा रेडियस है वो क्या है, साइज ही तो है, वो हमारा साइज ही तो बता रहा है, ठीक है। चलिए अब बताइए, हमने ये डिस्कस कर लिया था, हमने ये इसको डिस्कस कर लिया था। अब आप बताइए कि क्या डिस्कस किया था हमने, कि जब टॉप से क्या बॉटम की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि साइज इंक्रीज होगा, चलो मान लेते हैं कि साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज होगा, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो हम जेड इफेक्टिव की मदद भी नहीं ले सकते आएंगे। तो जो हमारा साइज है, अगर हम साइज की बात करें तो यहाँ पर साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। जब हम इधर की तरफ जाएंगे साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज क्या होगा,
इंक्रीज होगा, होगा इंक्रीज। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब हमें समझ आ गया एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कितने टाइप की होती है, और पीरियड में आगे की तरफ जाने में हमारा क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो अब हमें पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी भी ब्लॉक से, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं, दे सकते हैं। अच्छा, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, इसको भी अपनी कॉपी में नोट कीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे इनको भी अपनी कॉपी में नोट कीजिए, और इसे आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स में डाल सकते हैं कि जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है। चलो, अब ये तो हमने देख लिया, ये तो हमने क्या कर लिया, देख लिया। अब हम देखते हैं इसमें जो हमारा एक्सेप्शन है। ऐसे तो हम पढ़ेंगे नहीं ना पीरियोडिक टेबल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन के तो होगी नहीं ना। तो क्या करेंगे अब हम देखते हैं जो हमारे ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स है हमारे। अब जैसे हमारा ग्रुप है 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड का भी हमें पता है ना। ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड तो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया एटॉमिक साइज के उसमें। यहाँ पर हम इनको 14, 15 और 16, 17 देखते हैं। इससे पहले हम पी ब्लॉक को डिस्कस करने से पहले हम ना एस ब्लॉक देख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा एस ब्लॉक है, क्या है एस ब्लॉक, हमें पता है ना एस ब्लॉक कौन सा हमारा, कौन सा। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, जो लास्ट पीरियड के एलिमेंट है उनको वैसे हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब इसमें बताएंगे हम ऑर्डर, किस चीज का ऑर्डर, जो हमारा साइज का ऑर्डर है। अच्छा, लिथियम बड़ा है या ये हमारा क्या फर्स्ट ग्रुप है ना, पता है ना हमें, ये हमारा क्या है सेकंड ग्रुप है। चलिए, बेरिलियम से बड़ा हमारा लिथियम है, बिल्कुल है। ठीक है, यानी कि इससे बड़ा यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है इससे बड़ा, ये है। इससे बड़ा हमारा मैग्नीशियम है। ठीक है, मैग्नीशियम से बड़ा हमारा सोडियम, सोडियम से बड़ा कैल्शियम। ठीक है, मैग्नीशियम से बड़ा हमारा सोडियम है, और सोडियम से बड़ा हमारा कैल्शियम। फिर यहाँ पे क्या देखते हैं हम, थोड़ा सा हमको ये देखने को मिलता है, इससे बड़ा स्ट्रॉन्टियम, इससे बड़ा बेरियम। फिर बेरियम से बड़ा साइज होता है पोटेशियम का, फिर बेरियम का, फिर सीजियम का। ठीक है, ये हमारा क्या है इसका साइज का ऑर्डर। अच्छा, साइज का ऑर्डर देखो, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, ये बनाया गया, बेरिलियम से बड़ा है लिथियम, फिर लिथियम से बड़ा है हमारा मैग्नीशियम, फिर हमारा सोडियम। अच्छा, पता है ना हमें लिथियम से बेरिलियम से बड़ा लिथियम है, क्योंकि क्या है जेड इफेक्टिव बेरिलियम से जेड इफेक्टिव ज्यादा है लिथियम से, यानी कि बेरिलियम का साइज क्या होगा, कम होगा लिथियम से। ठीक है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, यानी कि जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो उसका क्या है, न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है ना, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है अगर बेरिलियम का, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ जाएंगे, यानी कि फिर उसका एटम का जो साइज है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइज कॉन्ट्रैक्शन होगा, अब वहां पे साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये रहा, तो ये है हमारा ऑर्डर, कुछ कुछ इस तरीके से। अच्छा, इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर में, आपको दे देगा कि इनमें से इसमें से बड़ा साइज कौन सा होता है, तो आप तो बोलोगे कि मैम ने तो अरे ग्रुप में पढ़ाया था, ग्रुप में ये होता है, मैम ने ये थोड़ी ना बताया था इस ग्रुप इसकी साइज बड़ा है या इसका साइज, ऐसा कंपैरिजन थोड़ी बताया था। तो ये रहा वो कंपैरिजन, इसको आप क्या कर लेंगे, याद, याद क्या करना है, याद कुछ नहीं करना, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट सेकंड ग्रुप एलिमेंट लिखे, यहाँ पे कुछ कुछ एम जैसा दिख रहा है, एम जैसा, और यहाँ पे कुछ कुछ एन जैसा दिख रहा है, तो यही आपको क्या करना है, याद करना है, बस इतना ही। ठीक है, एस ब्लॉक वाले तो हो गए हमारे, एस ब्लॉक वाले हमें क्या हो गए, याद हो गए। ठीक है, अब आ रही आती है हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है, पी ब्लॉक के अगर हम एलिमेंट देखें, तो ये क्या हमारा ग्रुप 18 है, 18।
17, 16, 15, 14 और 13। अच्छा, पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए क्यों बोलती है? ताकि आप सारे एलिमेंट के फिर आगे लिख सको। 18 भी कौन से होते हैं हमारे? ठीक है, ग्रुप 17 का हमें पता है। कल बाहर आए अंडी। ठीक है, ग्रुप 16 का हमें पता है। ठीक है, ग्रुप 15 के हमको पता है। ठीक है, एलिमेंट्स का हमको पता है। ठीक है, अब हमें साइज का क्या पता है? ग्रुप में क्या होता है? नीचे की तरफ क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है, यानी कि ये हमारे साइज का ऑर्डर होगा। होगा ये ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा? ये ऑर्डर, यानी कि आयोडीन सबसे बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा ये ऑर्डर होगा। ठीक है, ये भी हम समझ गए। यहाँ पर भी क्या होगा? यही ऑर्डर होगा सेम। यहाँ पर भी यही ऑर्डर होगा सेम। ग्रुप 13 में भी यही ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन ग्रुप 13 में ये ऑर्डर नहीं होगा। ग्रुप 18, 17, 16, 15, 14 में तो क्या होगा? ये ऑर्डर चलेगा। ठीक है, यही ऑर्डर क्या होगा? हमारा होगा। लेकिन यहाँ पे आ जाता है एक एक्सेप्शन। क्या आ जाता है? एक एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन है तो क्या होता है? क्या चेंज होता है? अब हमें पता चलता है कि जो हमारा गैल्यूमीनियम है उसका साइज क्या है? छोटा है एल्यूमिनियम से, है ना। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम और गैलियम में थोड़ा सा चेंज आता है। पहले आता है हमारा बोरॉन, फिर आता है हमारा गैलियम, साइज के मामले में बात हो रही है। फिर आता है हमारा एल्यूमिनियम, फिर तो सेम ही है सारे, इंडियम थैलियम। ठीक है, ये सारे क्या है? सेम ही है। ये सारे क्या है फिर? हमारे सेम है। तो यहाँ पे जो ये होता है, क्या बोलते हैं कि जो गैलियम है और एल्यूमिनियम है, ये इन्होंने अपनी पोजीशन क्यों चेंज कर ली भाई? ये एल्यूमिनियम बाद में क्यों आया? क्यों? जबकि हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि नीचे जाते हुए नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही है? बढ़ रही है नंबर ऑफ शेल्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें भी तो इससे ज्यादा है शेल्स, है ना। बढ़ रही है नंबर ऑफ शेल्स, तो क्यों ऐसा हो रहा है कि जो हमारा गैलियम है उसका साइज एल्यूमिनियम से ज्यादा छोटा हो गया? क्यों ऐसा हो रहा है? वैसे देखा जाए तो साइज गैलियम का बड़ा होना चाहिए था। होना चाहिए था बड़ा, बिल्कुल होना चाहिए था बड़ा। लेकिन क्यों हो रहा है यहाँ पर? क्यों हो रहा है? इसको बोलते हैं हम, यहाँ पर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन, स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन। इसको आप सिंपली याद रख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। उस कॉन्ट्रैक्शन का नाम है स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इस कॉन्ट्रैक्शन में हो क्या रहा है? हो क्या रहा है कि जो गैलियम के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्या है? गैलियम के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है? डी सबशेल में है। किसमें है? डी सबशेल का हमारा फुली फिल्ड है। और हमें पता है कि डी सबशेल में क्या होती है? जो स्क्रीनिंग होती है वो पुअर होती है। ठीक है, जब जो हमारा डी सबशेल है उसमें क्या होती है? स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होती है? पुअर होती है, बहुत खराब होती है। यानी कि उसका सिग्मा क्या होता है? बहुत ही कम होता है। सिग्मा कम होगा तो उसका जेड इफेक्टिव क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो उसका साइज क्या होगा? छोटा होगा। इसीलिए गैलियम का साइज छोटा होता है, क्योंकि गैलियम के क्या होते हैं? डी सब शेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी सब शेल क्या हमारा क्या करता है? पुअर स्क्रीनिंग करता है। जो पुअर स्क्रीनिंग करता है यानी कि उसका सिग्मा क्या है? सिग्मा यानी कि जो हमारे का तो क्या पढ़ा था हमने? सिग्मा, स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा था हमने। सिग्मा यानी कि स्क्रीनिंग शील्डिंग।
तो जो हमारा सिग्मा है वो कम है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, स्क्रीनिंग पुअर है, तो सिग्मा क्या होगा, कम होगा। जब सिग्मा कम होगा तो हमारा जेड इफेक्टिव क्या होगा, अपने आप ही ज्यादा होगा। जब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो हमारा साइज भी क्या होगा, छोटा होगा। साइज कम होगा ना, जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए साइज क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि आगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीनिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं ना। जो वहां पर क्या थे, जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस, ये हमारे शेल्स हैं, और यहाँ पे ये जो हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमारे क्या है, अगर हम बोले कि यहाँ पर हमारे जो डी वाले इलेक्ट्रॉन है, ये जो भी हमारे क्या है इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अच्छी शील्डिंग करेंगे तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। अगर ये अच्छी शील्डिंग करेंगे तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव कम होना चाहिए, जेड इफेक्टिव कम होगा अगर ये अच्छी शील्डिंग करेंगे। लेकिन अगर ये बुरी शील्डिंग करेंगे, यानी कि ये इसको रिपेल, जब ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, तब अगर ये इसको रिपेल नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये अच्छी शील्डिंग नहीं कर पा रहे, है ना, जब ये अच्छी शील्डिंग नहीं कर पाएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इनके बीच में अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, साइज क्या होगा इसका, अपने आप ही छोटा होगा, अगर ये अच्छी शील्डिंग नहीं कर पाएंगे तो। लेकिन अगर ये अच्छी शील्डिंग कर पाते, अगर ये अच्छी शील्डिंग कर पाते तो क्या होता है, जब न्यूक्लियस इसे अट्रैक्ट करता तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते, इसे रिपेल करते, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते, इसे रिपेल करते। ठीक है, जब रिपेल करते तो इसे दूर ही फेंकते, है ना, यानी कि साइज क्या होता तब, तब तो साइज हमारा इंक्रीज होता, यानी कि ठीक है, साइज क्या होता फिर हमारा, इंक्रीज होता। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो डी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, डी वाला क्या शो करता है, पुअर स्क्रीनिंग शो करता है, बेकार स्क्रीनिंग होती है यहाँ पर, यानी कि सिग्मा क्या होगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा, तो हमारा जेड इफेक्टिव अपने आप ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और साइज भी क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए एक बार ध्यान से कि किस तरीके से हुआ। ठीक है, देखिए, अब देखो कैसे हो रहा है एल्यूमिनियम और गैलियम में, देखो गैलियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, क्या हो रहा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, तो 6 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 10 20, अरे एफ में आएगा, 5 नहीं, पी में आएगा, सॉरी। क्या बताया था, सो जा पढ़ के सो जा, पढ़ के सो जा, दोबारा पढ़ के सो जा, फिर ऐसा आएगा यहाँ पर। ठीक है, पी के 3p और यहाँ पे हो गया 4p, कितने हो गए, 10 और 1 1। ठीक है, अब देखो जो इसके आउटर शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। देखो आउटर शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, जो हमारा जो जिसको हम क्या बोलेंगे, अपना हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। चलो उसको छोड़ो, अब हम डी में देखते हैं। अब डी में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है, क्या है डी, फुली फिल्ड है। हमने स्क्रीनिंग का ऑर्डर क्या पढ़ा था, एस पी डी एफ में क्या पढ़ा था हमने, कि जो डी में क्या होती है, जो डी में जो स्क्रीनिंग होती है वो क्या होती है, पुअर होती है। एफ में तो वेरी पुअर स्क्रीनिंग होती है, वेरी पुअर। जो डी में स्क्रीनिंग होती है वो क्या होती है, पुअर स्क्रीनिंग होती है। क्या होती है, पुअर। अगर यहाँ डी में क्या हो रहा है, इस डी की अगर हम बात करें, ये जो डी है इसकी बात करें, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्रीनिंग क्या हो रही है, पुअर हो रही है, स्क्रीनिंग पुअर हो रही है, यानी कि इसका सिग्मा क्या होगा, कम होगा। इसका सिग्मा कम है तो इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। देखिए हम एल्यूमिनियम में देखें, तो एल्यूमिनियम में देखें तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, एस में है ना, यानी कि एस में क्या होती है, अच्छी स्क्रीनिंग होती है। अच्छी स्क्रीनिंग हो रही होगी तो क्या करेगा, ये अच्छी स्क्रीनिंग हो रही है, इसका मतलब ये क्या, इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, साइज रिपेल करेगा। ठीक है, यानी कि साइज क्या रहेगा हमारा, साइज बड़ा होगा।
तो इसीलिए जो गैलियम का साइज होता है वो क्या होता है, छोटा। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्शन लगता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन लगता है यहाँ पर गैलियम में, कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन, कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, देखिए इसको, इसको कुछ कुछ क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए देखिए, ठीक है, ये आपने पढ़ लिया, ये हमारा एक एक्सेप्शन था, हमने देख लिया। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक हमारा वेरियस ऑफ ये तो हमने देख लिया कि वेरिएशंस कैसे कैसे आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेरियम, सीजियम, क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज साइज। ठीक है, वैसे ही हमने इनमें देख लिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन में भी क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हमने देख लिया, ये हमने पढ़ लिया इसको अच्छे से। यहाँ पर भी सेम यही चीजें बोल रहा है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, ये सब हमने क्या कर लिया, हमने ये सब हमने पहले ही पढ़ लिया। ठीक है, ये लिखा हुआ है जो भी, इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने आयनाइजेशन एंथैल्पी में। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, क्या होता है, इसको हम पहले एक बार थोड़ा सा शायद हमने बीच में कहीं पर हमने इसको डिस्कस किया था, आयनाइजेशन एंथैल्पी को। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, देखो, अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी कि किसी भी एलिमेंट की, है ना, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, यानी कि वो अपने आप से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर। ठीक है, तो उस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसो, अच्छा कहां से निकालेगा वो, आइसोलेटेड गैसियस एटम से। ठीक है, इन इट्स ग्राउंड स्टेट, इन अदर वर्ड द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इज, एलिमेंट एक्स इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी गई है, बोला गया है कि एक्स में क्या है, गैसियस स्टेट में हमारा कोई एलिमेंट है, उससे क्या हो रहा है, उसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि E1 बोल सकते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को, क्या बोल सकते हैं, E1 बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं आई डॉट ई, आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट। ठीक है, या आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल सकते हैं सिर्फ। ठीक है, फिलहाल के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी हम बोल रहे हैं इसको। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो खुद कैसा चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे हम बोले कि सोडियम है, ठीक है, गैसियस स्टेट में, अगर वो क्या है, गैसियस स्टेट में, ठीक है, उसने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, क्या बन गया वो, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन जो उसने क्या कर रहा, लूज कर दिया। ठीक है, अगर हम बोले कि जो सोडियम है वो सॉलिड स्टेट में है, क्या है, सॉलिड स्टेट में, तो कैसे होगी रिएक्शन, कैसे होगी बताइए, सोचिए, सॉलिड स्टेट में तो क्या आगे होगा नहीं, क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं होगी वहां पर, क्या इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, सोचिए, सोचिए जरा इसको। चलिए देखते हैं, पहले ये क्या करेगा, अपने आप को गैस में कन्वर्ट करेगा, करेगा, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, जो सॉलिड से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने का जो सिस्टम है ना, कन्वर्ट हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। ठीक है, क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। अब ये गैस में कन्वर्ट हो गया गैस में कन्वर्ट। अब ये क्या हो सकता है, अब ये डायरेक्ट यही सेम चीजें करेगा, है ना, आयनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से, आयनाइजेशन एनर्जी से क्या करेगा, बन गया हमारा ये सेम। ठीक है, बन गया, कैसे बन गया, देख लो कैसे बन गया। चलिए, तो क्या आयनाइजेशन एनर्जी की एक ही स्टेट होती है, बताइए। चलिए, आज हमने आयनाइजेशन एनर्जी का एक जनरल आइडिया ले लिया कि क्या आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी सेम ही चीज है। ठीक है, इसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि मैम तो एनर्जी एनर्जी बोल रही है, वहां पे लिखा है एंथैल्पी है, तो सेम चीज है। आयनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी
आप इतना इसको पढ़िए, इतना याद कीजिए। हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में जो भी हमने डिस्कशन किया, एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, हमने देख लिया कि अच्छे से क्या होता है, क्या क्या उसमें क्या होता है, एक्सेप्शन होते हैं, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन लगता है, स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, किस तरीके से वो लगता है, पुअर स्क्रीनिंग कहाँ पर होती है तो क्यों होती है। ठीक है, ये हमने देख लिया। और आयनाइजेशन एंथैल्पी का हमने एक जनरल आइडिया ले लिया। बाकी का हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से रिविजन भी करते रहिए। थैंक यू।